Good evening, my dear students. Welcome back to Akash Sir's Maths Coaching Hingoli. So in today's session, we are going to solve one very important question from class 10 standard. This question is from class 10th IIT Foundation Pearson book. That is question number 17th B from page number 1.15. I think 1.15. Okay, what is question? P is the LCM of 6, 4, 8 and 12 and Q is the HCF of P, 8, 24 and 16 and R is the LCM of Q, 2, 16 and 6. Then we have to find out the value of P cube plus Q cube plus R cube minus 3PQR divided by P square plus Q square plus R square minus PR minus QR minus PR. सबसे पहले तो बच्चे क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट नहीं बोल सकते हम उसे, हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। बस आप इधर फोकस कीजिए बेटा। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR हमें निकालना है। तो इसका मतलब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें PQR की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके सर, अब यहां पे हमें दिया गया है P is the LCM of 6, 4, 8 and 12. So first we need to find out the LCM and then we need to find out the HCF. Okay बच्चों, so let's find out the LCM of 6, 4, 8 and 12. So to find out the LCM of four numbers, how to find the LCM of four numbers? First write down the four numbers like this: 6, 4, 8 and 12. So we have to find out the LCM of this. So बेटा 6, 4, 8 and 12 कौन से टेबल में आता है सर? 2 के टेबल में आता है, तो 2 से इसको डिवाइड करो। वेरी इजी है। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, यहां पे आएगा 2 2 जा 4, यहां पे आएगा 2 4 जा 8, यहां पे आएगा 2 6 जा 12। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पे भी 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग बाय 2। यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 जैसे का वैसे। 2 को 2 से डिविजिबल किया तो 1 आएगा, 2 से 4 से किया तो क्या आएगा 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा 2 3 जा 6। नाउ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यहां पे और एक 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, तो यहां पे आएगा 3 1 1 and 3. Now 3 1 1 3, so 3 and 3 it is divisible by 3, so I am divisible by 3, so यहाँ पे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा एंड यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर of the prime factors. What is LCM? LCM is nothing but the product of highest powers of the prime numbers. So here we know that यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे 2, 2, 2 एंड 3 हमने अगर इसका प्रोडक्ट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. सो हियर LCM इज नथिंग बट 24. तो बच्चों इसका LCM आ रहा है हमारे पास 24. अब बच्चों हम क्या करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। किसका बच्चों? HCF ऑफ दिस four numbers. Okay, so let's find out the HCF. Now बच्चों to calculate the HCF, what is the meaning of HCF? Highest common factor. हमें highest common factor निकालना है किसका? P, 8, 24 and 16. But बेटा what is the value of P here? Now 24 will get the value of P. तो यहाँ पे बच्चों मैं 24 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 24, 8, 24, 16। इसका बेटा मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 24 को प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स। कैन आई राइट दिस 24 एज 8 3 जा 24? ऑफ कोर्स कैन आई राइट। नाउ दिस 8 कैन बी रिटन एज 8 1 जा 8, दिस 24 कैन बी रिटन एज 8 3 जा 24 and this 16 can be written as 8 2 जा 64. तो बच्चों हम इस चारों नंबर्स में अच्छे से देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सर हमें कॉमन 8 दिखाई दे रहा है और 8 सबसे हाईएस्ट है। तो इट मीन दैट द HCF ऑफ दिस फोर नंबर इज नथिंग बट व्हाट? इज नथिंग बट 8. सो HCF इज नथिंग बट व्हाट? 8. ओके, HCF इज नथिंग बट 8. नाउ सामने जगह हमें क्या बोल रहा है? नाउ फाइंड आउट द LCM ऑफ Q, 2, 16 एंड 6. अगेन डू द सेम प्रोसीजर.
So let's find out the LCM of what? Q. But what is the value of Q, beta? What is the value of Q? So here Q is the HCF of this number. So it is your the value of Q. है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसका जो HCF रहेगा वही रहेगा द वैल्यू ऑफ Q. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Q इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं P इक्वल्स टू 24. ओके, सो जस्ट फाइंड आउट 8 कॉमा 2 कॉमा 16 कॉमा 6 का हमें निकालना है एलसीएम. ओके, सो बेटा एलसीएम निकालने की व्हाट इज मेथड? चलो 2 से डिवाइड करते हैं. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 8 जा 2 3 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, ये 1 एज इट इज. 2 4 जा, यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा. फिर से 2 से करो. 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 से, फिर से 2 से करो. 1 1 1 3. अब सिर्फ 3 बचा है हमारे पास. 1 1 1 एंड 1. तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, उसे बोलते हैं एलसीएम. तो यहां पे कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. इट इज नथिंग बट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा व्हाट? 48. तो यहां पे बच्चों, यहां पे जो एलसीएम आ रहा है इस चीज का, वो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है. और इसका जो एलसीएम होगा ना बच्चों, उसे हमने क्या बोला? आर बोल दिया. तो इट इज नथिंग बट यूर आर. इट इज नथिंग बट यूर आर. बच्चों 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ पी. नाउ वी विल हैव द वैल्यू ऑफ क्यू, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर. बस बच्चों पी क्यू आर की वैल्यू पता है, हम सिर्फ यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. जो बच्चे यहां पे पी क्यू आर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, आप गलत तरीके से जा रहे हो. सो टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन बेटा, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लगने वाला है. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? बच्चों हमने क्लास 9 स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 8 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. 8 एंड 9 में कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? हमें पता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज नथिंग बट in bracket a plus b plus c in another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. बच्चों डायरेक्ट p q और r की वैल्यू यहां पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट मत करना, यूज द आइडेंटिटी. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर वन आइडेंटिटी. बच्चों अब यहां पे अच्छे से देखोगे तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3abc के जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट p cube plus q cube plus r cube minus 3pqr is nothing but what? p plus q plus r into what? p square plus q square plus r square minus pq minus qr minus pr. ऐसे लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी. और बच्चों इसके नीचे ऑलरेडी हमें दिया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर. इसका मतलब नीचे वाली ये टर्म, बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. नीचे वाली ये टर्म और ऊपर वाली ये टर्म डायरेक्टली क्या हो जाएंगी? कैंसल हो जाएगी. और हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? सर द पी की वैल्यू यहां पे आ रही है 24. सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? सर इट इज 8. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? इट इज 48. तो इन तीनों का एडिशन कर लो बस. 24 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 32. एंड 32 प्लस 48 कितने हो रहे भाई? 80. तो इसका मतलब बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है वो 80 आने वाला है. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. बच्चों इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इफ यू अंडरस्टूड माय टीचिंग स्टाइल, इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बेटा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये क्वेश्चन को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.